नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। मैं पापा आईवीएफ सेंटर कानपुर में एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से निसंतानता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हूँ। पापा आईवीएफ सेंटर जो कि कानपुर में स्थित है, अभी तक 100 से भी ज़्यादा दंपतियों के जीवन में खुशियाँ ला चुका है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आईवीएफ के द्वारा होने वाली प्रेगनेंसी और नेचुरल तरीके से होने वाली प्रेगनेंसी। मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या आईवीएफ से होने वाली प्रेगनेंसी में जो प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जो सावधानियां बरतनी होती हैं, वो अलग होती हैं या नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो हम स्टार्टिंग करते हैं, जो शुरुआत करते हैं, वो कहाँ से होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पीरियड के दूसरे दिन से इंजेक्शंस लगा करके उसकी ओवरी को तैयार करते हैं, जिससे कि उसके एक से ज़्यादा कई अंडे हमें मिल सके। और जब ये प्रोसेस इंजेक्शंस लगाने का कंप्लीट हो जाता है तो हम ओवम पिकअप ओपीयू इस प्रोसेस के द्वारा हम उसके अंडों को बाहर निकाल करके सीमन से शुक्राणु ले करके भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को तैयार करते हैं और उसको हम फ्रीज कर देते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप में हम पेशेंट का लाइनिंग यानी कि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसको प्रिपेयर करते हैं और भ्रूण प्रत्यारोपण की क्रिया यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फिर हम परफॉर्म करते हैं। इसके 14 से 16 दिन के बाद हम मरीज़ का बीटा HCG टेस्ट कराते हैं और पॉजिटिव आने पर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। अब हम बात करेंगे सामान्य गर्भावस्था की, यानी कि जो पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं। नेचुरल कंसेप्शन की प्रोसेस में हम एग्स को या स्पर्म को बाहर तो फर्टिलाइज कर नहीं रहे हैं, वो प्रोसेस यूट्रस का ही एक जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, उसी में कंप्लीट होता है और फिर भ्रूण बनने के बाद आ करके यूट्रस की कैविटी में आकर के चिपक जाता है। दोनों ही प्रोसेस अपनी जगह अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं। अब मुझसे कई बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें आईवीएफ से कंसीव करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस, बहुत स्पेशल सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है दोनों में। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें पता है कि अगले 14 दिन या 16 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अंदर ये प्रोसेस हो रहा है और ये पेशेंट भी जानता है कि अगले 14 डेज़ में एक रिजल्ट आने वाला है। जबकि जब कोई नेचुरली ट्राई करता है तो उसे नहीं पता होता है कि अगले 14 डेज़ में या अगला जब तक पीरियड नहीं आ रहा है तब तक प्रोसेस क्या होगी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्योंकि आईवीएफ का पेशेंट ये जानता है तो हम उसे कुछ स्पेशल एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, जैसे कि उसे कोई भारी वज़न नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है, रेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे टोटल बेड रेस्ट पर रहना चाहिए। तो चाहे आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नेचुरल कंसेप्शन हो, दोनों में ही जैसे वो नॉर्मल रह रहा है वैसे ही रह सकता है। इसमें बेड रेस्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा मुझसे कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या आईवीएफ हम करेंगे तो ट्विंस बच्चे ही होंगे या क्या ट्रिपलेट्स बच्चे होंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हम अपने सेंटर पर SET यानी कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं या कभी कभी कुछ केसेस में हम एक से ज़्यादा 2 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही एम्ब्रियो जिनको हमने ट्रांसफ़र किया था उसका एंडोमेट्रियम से, जो यूट्रस की लाइनिंग है, उससे क्रॉस टॉक, उससे आपस में जो केमिकल रिएक्शन है वो अच्छा रहता है और हमें रिजल्ट्स ट्विंस प्रेगनेंसी के रूप में मिलते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल प्रेगनेंसी ही उसको मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आईवीएफ करा रहे हो तो ट्विंस बच्चे ही होंगे, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। एक पहलू जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, भावनात्मक पहलू। भावनात्मक पहलू डेफिनेटली आईवीएफ का जो पेशेंट है, वैसे तो ये प्रेग्नेंट होना ही डेफिनेटली इमोशंस इसमें दोनों ही तरफ अटैच हैं, चाहे नेचुरली कंसीव हो या फिर आईवीएफ के थ्रू। लेकिन अगर कोई पेशेंट मेरे पास जब भी आता है और उसका हिस्ट्री होता है 7 ईयर्स से 10 ईयर्स से उसने कंसीव नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत अलग हैं। वो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोने ही लगते हैं। तो डेफिनेटली इसमें इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम अपने सेंटर पर आने वाले हर पेशेंट का इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसको मेडिसिन्स के साथ इमोशनली भी हील करें और हम ये अपना 100% दें, जिससे कि हम उसके आंसू रोक पाएँ और उसके जीवन में खुशियाँ ला पाएँ।
तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक बात और, जब बेबी बॉर्न होता है तो पेशेंट को लगता है कई बार कि आईवीएफ से होने वाला बच्चा जो है क्या वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईवीएफ से होने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हमारे पास अभी तक जितनी प्रेगनेंसीज़ हुई हैं, हमारे पास सारे बच्चे मिलने आते हैं और सब बच्चे बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही रहते हैं, चाहे उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे हम उनका फिजिकल डेवलपमेंट देखें, कोई भी डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं होता है। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल अश्योर रहिए, दोनों ही बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। दोनों ही तरीके की जो गर्भावस्था है वो अपने आप में बिल्कुल चमत्कारी है, अद्भुत है। दोनों का सफ़र भी बहुत ही खूबसूरत है। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो मिसकंसेप्शंस हैं इनको हटाइए और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो वो आप हमारे सेंटर पर आइए। यहाँ पर आपको फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री दिया जाता है। आप आ करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको इमोशनली और जो भी आपके फिज़िकली प्रॉब्लम्स हैं उन दोनों को हम साथ में लेकर के आपको हील करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।